बीवी मुनमुन की हाइट काफ़ी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी कि जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। मुनमुन, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं। हाँ, और हील्स पहन के तो मैं आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे, तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों के लिए लाइन लगी हुई थी। क्या बताऊँ तुझे, कैटरीना फेल थी उनके आगे। पर माँ जी, आपके बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कैटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ किचन में। वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी मैंने। वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन मुनमुन सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, पर इतनी भी क्या ज़रूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसे के पीछे, अब करे जाओ घिसाई। दोनों की बात मुनमुन सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छे लड़के की तलाश थी, ये पसंद आए और उन्होंने शादी हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर जो आप लोग मुझे सुना रही है। अरे नहीं नहीं मुनमुन, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे। कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से कराना चाहती है। और देखा जाए तो इसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और उन्होंने मुझसे शादी की तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी ना। और ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आती कि आपको इतना परेशान क्यों हो रही हो। बोलकर मुनमुन वहाँ से निकल जाती है। मुनमुन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। मुनमुन तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे तेरी बीवी बहुत छोटी है। सब मुनमुन पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर का दरवाजे पर ही तो आग लगी है, निकले तो निकले कहाँ से, रास्ता ही नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए, सब निकल सकते हैं। तभी मुनमुन छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली। हाँ भाई बंटी, माफ़ कर देना, तेरी बीवी को सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मेरी बीवी पर मुझे गर्व है। मुनमुन मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद मुनमुन और उसकी सास मार्केट जाती है। अरे भैया, ये कपड़ा देना कितने का पड़ेगा। माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है, मेरे तो किसी काम का नहीं है, आप बस इसके 100 रुपये दे दो। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा सुंदर। तभी मुनमुन बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन मुनमुन वो ड्रेस पहन के सास के सामने आती है। अरे वाह मुनमुन, ये ड्रेस तो काफ़ी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना। अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपये की ड्रेस है पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी अपने कम फ़ायदे नहीं हैं। जैसे तैसे दिन कट रहे होते हैं। सास बहू का मजाक उड़ाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। मर गई रे मर गई। क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने
सभी भीड़ लगा के खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ मुनमुन आ जाती है। रोइए मत, मैं राहुल को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी मुनमुन चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर निकाल लाती है। तब क्या था, एक बार फिर मुनमुन के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ़ कर दो मुनमुन, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, राहुल ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है। उसकी सास मुनमुन की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफ सुन सुन कर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तूने ये साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। रामपुर के जंगल में मुनमुन अपने बच्चों के साथ रहती थी। कालू कौआ बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ए भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और घर का राशन भी खत्म हो चला है। और आज मैं बर्गर बेचने भी नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। मुनमुन, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन ले आऊँगा। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे जी, मत जाओ, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा। मुझे मत रोको मुनमुन, मैं कई दिनों से घर बैठा हूँ और कुछ आमदनी नहीं हुई। अगर घर बैठा हो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौआ अपने बर्गर बेचने का थैला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। अरे ओ कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो, जरा मुझे एक गरम गरम बर्गर खिलाना। हाँ शीला बहन, अभी आपको गरम गरम बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है, कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का। क्या करूं बहन, इतने दिनों से घर बैठा, मेरी मजबूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चला है। पापी पेट के लिए आंधी हो या तूफान, काम तो करना ही पड़ेगा। कालू कौआ फिर से आवाज लगाता है, बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। बारिश का मौसम था जिसके चलते कालू कौए के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौआ बहुत ही खुश था। उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज़्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। उस सामान को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। कालू अपने सामान पकड़ते पकड़ते काफी दूर चला जाता है। एक दो दिन बीत जाते हैं लेकिन कालू कौवे का कोई अता पता नहीं था। मुनमुन और बच्चों का रो रो के बुरा हाल था। पिंकी के बापू कहाँ हो? पिंकी के बापू जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनमुन की आवाज़ सुनकर शीला तोती और सुंदरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या मुनमुन? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया? तुमने सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है।
अचानक से मुनमुन का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है और मुनमुन पानी में गिर जाती है। तभी बबलू आकर मुनमुन को बचा लेता है और उन दोनों को एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ मुनमुन का पति भी था। मुनमुन अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। आप यहाँ हो, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे बहकर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और मुनमुन बारिश की गीली मिट्टी से अपने घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर मुनमुन का पूरा परिवार घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है।